हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होता है? तो ये एक तरीके का परफॉर्मेंस एंजाइटी है जिसमें पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड फेयर होने लग जाता है, डर होने लग जाता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स के स्टार्ट होने से पहले भी हो सकता है या फिर जब वो परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइप भी उनको दिमाग में एक फेयर होने लग जाता है। ये कंडीशन बिफोर और ड्यूरिंग हो सकती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस एंजाइटी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी में पर्सन को अपने परफॉर्मेंस का फेयर होता है और वो उनको पहले से स्टार्ट होने लग जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन परफॉर्मेंस एंजाइटी का एक रिजल्ट हो सकता है। अगर किसी पर्सन को परफॉर्मेंस एंजाइटी है, उनको फेयर है, डर लगता है, दिमाग में उनके कुछ डाउट्स होते हैं, तो आगे चल के उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है तो उसमें उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जो सिम्टम होते हैं वो पर्सन को मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके के हो सकते हैं। पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है, उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ये कंडीशन उनको ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी हो सकता है, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तब भी उनको कुछ डाउट रहना या फिर डर रहना, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाना दिमाग में। ऐसे पर्सन अगर इंटरकोर्स को परफॉर्म नहीं भी करते, अगर वो कहीं पे शांति से बैठे रहते या फिर अपने काम में है, तो वहाँ पे भी उनको कई बार इस टाइप के थॉट आने लग जाते हैं कि आखिर वो किस टाइप का परफॉर्म कर पाएंगे। उनको इंटरकोर्स के बारे में सोच के ही डर लगने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखा जाता है, जिसके वजह से उनको जो इरेक्शन है वो बहुत ही कम टाइम का होता है, बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंप्लेन होती है। कई बार पर्सन को डिलेड इजैकुलेशन भी होता है। ऐसा होता है कि उन्हें कभी इजैकुलेट ही नहीं हो या फिर एंड तक वो बहुत ट्राई करे लेकिन फिर भी इजैकुलेशन नहीं होता है। तो ये भी एक परफॉर्मेंस एंजाइटी का सिम्टम है। इसके अलावा पर्सन का जो इंटरेस्ट है इंटरकोर्स में वो भी कम होने लग जाता है। उनको ज़्यादा थॉट्स नहीं आते, उनके फैंटेसीज़ नहीं होती है, उनको लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन होने लग जाती है। ऐसे पर्सन का जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लग जाता है, उनको एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है इंटरकोर्स से पहले। इसके अलावा ऐसे पर्सन को स्वेटिंग भी हो सकती है इंटरकोर्स के टाइम में। इसके अलावा पर्सन को स्वेटिंग होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, तो उनके जो हाथ है या फिर उनके फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेट आने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को परफॉर्मेंस एंजाइटी होने का। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, बात बात में आप लोगों का झगड़ा होता है या फिर आप लोगों की बनती नहीं है, तो उसके वजह से भी आपका जो इंटरकोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाता है और मेल्स को एक फेयर होने लग जाता है, जिसके वजह से वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी मेल की जो पार्टनर है वो उनसे ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है, वो उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों को डर लगने लग जाता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो ये जो टेंशन है, ये जो फेयर है, तो उसके वजह से वो आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, डरने लग जाते हैं। इसके अलावा पास्ट का ट्रॉमा, अगर किसी पर्सन के साथ पहले कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था, जैसे कि उनका बचपन अच्छा नहीं था या फिर यंग एज में उनके साथ कुछ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ था, इस टाइप की जो हिस्ट्री होती है बच्चों की, तो उसके वजह से भी आगे चल के उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर उनकी बॉडी उनको पसंद नहीं है, उनको अपनी बॉडी से ही शर्म आती है, तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती, इस टाइप के जो अपने आप को लेके लोग इमेज बना लेते हैं, तो उसके वजह से भी उनका जो असर है वो इंटरकोर्स में दिखने लग जाता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनको पहले से ही कोई बीमारी है मेंटल, जैसे कि अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है या फिर उनको पहले से ही एंजाइटी है, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी आगे चल के हो सकती है। उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो ख़राब हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एग्नस कैस्टस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैलेडियम 30 मेडिसिन या फिर आप सेलेनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा।
सो फ्रेंड्स, ये था सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।